जिस परमाणु के दम पर भिखारिस्तान, आतंकिस्तान और पाकिस्तान उछलता था, अब वही परमाणु स्वाहा हो गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान आज खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, खाली बर्तन सबसे ज्यादा बचता है। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर आपको देखना है तो वो है पाकिस्तान। लेकिन अब बेचारे पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। की स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। आपको वायुसेना प्रमुख AK भारती का वो बयान याद होगा, जिस बयान ने पाकिस्तान की नींद को उड़ा दिया था। जी हां, एयर मार्शल AK भारती ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, हमें यह बताने के लिए शुक्रिया कि किराना हिल्स में कुछ परमाणु इंस्टॉलेशंस हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता था। फिर इसके बाद उन्होंने संजीदगी से बताया, हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, जो कुछ भी वहां है। ये बयान उन्होंने मुस्कुराते हुए दिया था, लेकिन इस बयान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। आतंक के आकाओं में डर पैदा कर दिया था और परमाणु के नाम पर कीटाणुओं की तरह उछलने वाला पाकिस्तान भी सोच में पड़ गया था। पहले आप उनका ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे आगे की कहानी। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. दरअसल आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि क्या पाकिस्तान का परमाणु बम स्वाहा हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के किराना हिल्स के नीचे स्थित एटॉमिक संयंत्र और न्यूक्लियर बमों को लेकर रहस्य लगातार बना हुआ है। सूत्रों की ओर से यह दावा किया गया है कि एटॉमिक संयंत्र और न्यूक्लियर बमों को या तो नष्ट कर दिया गया है या इसको गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि कुछ दावे ये भी किए जा रहे हैं कि भारत ने इन्हें नुकसान पहुंचाया है। हिंदुस्तान के एक वैज्ञानिक की ओर से यह दावा किया गया है कि इस संयंत्र को भूकंप ने गंभीर नुकसान पहुंचाया है। दावा यह भी है कि इस संयंत्र के जरिए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमले के लिए परमाणु परीक्षण किया, तभी पाकिस्तान में उसी क्षेत्र से कई भूकंप के झटके लगे। इस इलाके में मिस्र का एक विमान गोपनीय तौर पर एक खास रसायन की बड़ी खेप लेकर पहुंचा है, तो यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का एक खास विमान भी वहां पहुंच गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल बरकरार है। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया है कि किराना हिल्स स्थित पाकिस्तानी परमाणु संयंत्र को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। नुकसान भी ऐसा जिसको पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। इसी वजह से रेडियोधर्मी गतिविधि की सीमा का आकलन करने के लिए एक अमेरिकी परमाणु सुरक्षा सहायता विमान B-350 AMS वहां पहुंचकर तैनात हो गया है। आज आपको हम ये भी बताएंगे कि परमाणु बम होता क्या है और किस तरीके से परमाणु विनाश करता है। वैसे तो परमाणु बम कई देशों के पास है, लेकिन पाकिस्तान वो देश है जो अक्सर परमाणु के नाम पर उछलता है। ऐसे में जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, अगर वो दावे सही हैं, तो भैया शहबाज शरीफ की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी है। शहबाज शरीफ अब दुनिया के सामने रहम की भीख मांगते हुए नजर आएंगे। मुनीर की सेना के हाथ में कटोरा तो होगा, लेकिन भीख देने वाला कोई नहीं होगा। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान में परमाणु रेडिएशन निकलने पर मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हालांकि ऐसे किसी दावे की पुष्टि हमारी टीम नहीं करती है, लेकिन अगर इन दावों में जरा भी दम है तो पाकिस्तान का बेदम होना तय है। हिंदुस्तान से युद्ध से पहले ही भिखारिस्तान मौत का स्थान बन जाएगा। परमाणु बम कोई आम हथियार नहीं, बल्कि समूल विनाश का शस्त्र है। विज्ञान की भाषा में कहें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग एक शक्तिशाली चेन रिएक्शन में होता है, जिससे परमाणु बम बनता है,
जो विनाश की ऐसी कथा लिखता है जो सदियों तक याद की जाती है। लेकिन भारत के द्वारा पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की बातें सिर्फ कोरी लगती हैं, क्योंकि परमाणु बम तो बने हुए रखे रहते हैं और ना ही ऐसे किसी हमले से परमाणु एक्सप्लोजन होता है। आपको बताते हैं आखिर परमाणु बम फटता कैसे है। जब एक भी न्यूट्रॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट परमाणु के नाभिक से टकराता है तो वह 2 या 3 और न्यूट्रॉन को फ्री कर देता है। न्यूट्रॉन के नाभिक से अलग होने पर ऊर्जा निकलती है, जिसके बाद नए न्यूट्रॉन यूरेनियम या प्लूटोनियम के दूसरे नाभिकों से टकराते हैं। इसी तरह एक चेन बनती जाती है जिससे ज्यादा ऊर्जा निकलती है और फिर अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। ये तो हुई बात परमाणु बम फटने की। अब बताते हैं परमाणु बम को समूल विनाश का शस्त्र क्यों कहा जाता है। जब परमाणु बम फटता है तो वहां का तापमान कई मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी से लोगों की जान चली जाती है। साथ ही परमाणु बम से जो रेडिएशन निकलती है वो सालों तक लोगों के जीवन को तहस नहस कर देती है। लोग अंधे हो जाते हैं। रेडिएशन से कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियां होती हैं। इतना ही नहीं, जहां पर परमाणु बम गिरता या फटता है वहां की जमीनें बंजर हो जाती हैं। बोले तो सालों तक फसल का नामो निशान नहीं होगा। परमाणु बम के फटने से वहां पर कई सालों के लिए एटॉमिक विंटर हो जाएगा। आसान भाषा में कहें तो वहां कभी धूप नहीं निकलेगी। सालों तक वहां सिर्फ सर्दी ही होगी। सर्दी भी ऐसी जो तापमान 0 डिग्री से भी नीचे। अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।